परीक्षित की स्पर्श दीक्षा। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिवस में तो क्या 7 मिनट में मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अदम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर वरद हस्त रखा कि तुरंत उनको ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हुआ। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई गई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी बताया गया। आगे कथा आएगी कि ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और परीक्षिताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु मिलते हैं। परीक्षित के लिए भी सुखदेव जी आए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता। 3 प्रकार के श्रोता वक्ता में व्यास जी का क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते हैं। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने की नहीं, किंतु अपने अंतकरण को सुखी करने की व्रत से करते थे। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया, कारण देह भान बिल्कुल नहीं था। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं, प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और अंत में तीसरा सूत जी का। यौवन में मंगल आचरण का बहुत जरूरत है, इसीलिए ही सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य सभी का एक एक श्लोक का है। उत्तम वक्ता कौन होता है? जो संपूर्ण वैराग्यमय हो, वह वक्ता उत्तम है। संसार के किसी भी विषय में मन न जाए, वह वैराग्य। संसार के विषय का देखते हुए भी जिसका मन उसमें नहीं रमता, उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं आती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य पर पूर्ण होने पर मनुष्य ब्रह्ममय बनता है। सुखदेव जी में पूर्णतः ज्ञान भक्त और वैराग्य थे। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में न पिघले तो वह ज्ञान किस काम का। हरि ओम। शांति शांति।